हज़रात मोहतरम, आज मैंने ये बयान करना है कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा, इन सुन्नतों में फ़र्क क्या है और किन नमाज़ों की ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं और किन नमाज़ों की सुन्नत मुअक्कदा हैं। ये जो सुन्नत मुअक्कदा होती है इसका पढ़ना ज़रूरी होता है, जानबूझकर छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। ठीक है। जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है इसको सुननुल ज़वाइद भी कहते हैं। ये अगर पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो इसका गुनाह नहीं होता। अगर पूरी ज़िंदगी में एक बंदा आदत ही बना ले तो इमामों ने लिखा है वो फिर गुनाहगार होगा। ये इस तरह इनका तरीका क्या है? सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका ये है कि पहली रकात में सुबहानक अल्लाह के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा और साथ सूरत मिलानी है। दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास मिलानी है। जब हम दूसरी रकात पर अत्तहियात पर बैठेंगे तो हमने अत्तहियात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर हमने खड़े हो जाना है। तीसरी रकात फिर सूरत फातिहा से शुरू करनी है, उसके साथ सूरत मिलानी है। ये है सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का तरीका। सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करने का तरीका कुछ अलग है। पहली रकात में सुबहानक अल्लाह के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा सूरत इखलास पढ़कर दूसरी रकात में सूरत फातिहा सूरत इखलास पढ़नी है। जब हम दूसरी रकात पर अत्तहियात पर बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़कर खड़े नहीं हो जाना। अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है ये पढ़ना है, उसके बाद दुआ पढ़नी है। दूसरी रकात में यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़कर खड़े हो जाना है। तीसरी रकात फिर सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है। ये ज़हन में रख लें, ये मैं सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका बता रहा हूँ कि जब दूसरी रकात में अत्तहियात पर बैठना है तो यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़नी है और जब खड़ा होना है तो तीसरी रकात सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इससे शुरू करनी है। बाकी सारा तरीका उस तरह है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन नमाज़ों की सुन्नत मुअक्कदा हैं और किन नमाज़ों की सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। फजर की 2 सुन्नतें होती हैं, वो मुअक्कदा हैं। ज़ोहर की 4 सुन्नतें फ़र्ज़ों से पहले होती हैं, 2 फ़र्ज़ों के बाद होती हैं। ये 6 सुन्नतें भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। और असर की 4 सुन्नतें होती हैं, 4 फ़र्ज़ होते हैं। ये असर की जो 4 सुन्नतें हैं ये गैर मुअक्कदा हैं। मगरिब की 2 सुन्नतें होती हैं, ये 2 सुन्नतें भी मुअक्कदा हैं। इसी तरह इशा की 6 सुन्नतें होती हैं, 4 फ़र्ज़ों से पहले 2 फ़र्ज़ों के बाद। जो इशा की पहली वाली 4 सुन्नतें हैं ये गैर मुअक्कदा हैं। फ़र्ज़ों के बाद वाली जो 2 सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा हैं। तो असर और इशा की पहले वाली 4 ये गैर मुअक्कदा हैं, बाकी सब नमाज़ों की सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इस तरह नमाज जुमा को देखा जाए तो नमाज जुमा की पहले वाली भी 4 मुअक्कदा हैं जो फ़र्ज़ों से पहले पढ़ी जाती हैं। फ़र्ज़ों के बाद जो 4 पढ़ी जाती हैं वो भी मुअक्कदा हैं। उसके बाद जो 2 पढ़ी जाती हैं उसमें इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं मुअक्कदा, बाज़ कहते हैं गैर मुअक्कदा है। अगर वो गैर मुअक्कदा हो भी तो उसका तरीका उस तरह ही पढ़ा जाएगा जिस तरह बाकी 2 पढ़ते हैं। तो ये था सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्क।